धर्मयुग। एक पहाड़ी की तराई में एक गांव है, किरतपुर। इस गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसका एक बेटा था जिसका विवाह उसने थोड़ी दूर बसे दूसरे गांव धर्मपुर में कर दिया था। एक दिन बुढ़िया ने अपने बेटे रघुवीर से कहा, बेटे, अब मुझसे घर का कामकाज नहीं होता, तू जाकर बहू को लिवा लिया, मुझे बुढ़ापे का सहारा मिल जाएगा। रघुवीर माँ की बात सुन अपनी बहू को लिवाने ससुराल के लिए चल पड़ा। उसकी ससुराल के बीच एक घना जंगल पड़ता था। जब वह जंगल के बीच से जा रहा था तो उसने देखा कि रास्ते के किनारे पेड़ में गिरे पत्तों फूलों में आग लगी हुई है और पास ही पत्तों की जलती आग के बीच एक बिल है जिसमें से सांप बार बार अपना सिर निकाल रहा है, पर आग की गर्मी से निकल नहीं पा रहा था। बुढ़िया के बेटे को आते देख सांप जोर से चिल्लाकर बोला, ए भाई, मुझे इस आग से बाहर निकालो, तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगा। रघुवीर ने कहा, तुम तो सांप हो, तुम्हारा क्या भरोसा, तुम निकलने के बाद मुझे ही काट सकते हो। सांप ने कहा, कैसी बात करते हो, तुम मेरी जान बचाओगे और मैं तुम्हें काट लूँगा, ऐसी बात सोची भी नहीं जा सकती। सांप के बार बार अनुनय करने पर लड़के को दया आ गई और उसने लाठी की मदद से सांप को आग से निकाल दिया। सांप जैसे ही आग से बाहर हुआ, उसने लड़के से कहा, अब मैं तुम्हें काटूंगा। रघुवीर हक्का बक्का रह गया। थरथराते हुए उसने कहा, लेकिन तुमने तो ना काटने का पक्का वायदा किया था। सांप ने हंसते हुए कहा, अरे मूर्ख, यह कलयुग है, कहने और करने में जमीन आसमान का अंतर है। यहाँ भलाई का बदला बुराई से है, यहाँ युग धर्म है। मैं तुम्हें काट कर युग धर्म जरूर निभाऊंगा। लड़के ने कहा, यदि तुम्हें काटना ही है तो काट लो, पर मेरी तसल्ली तो करवा दो कि कलयुग का यही धर्म है। सांप ने लड़के की बात मान ली। लड़का सांप के साथ जंगल चरती हुई एक गाय के पास गया और गाय को पूरी घटना सुनाकर बोला, गाय माता, अब तुम ही न्याय करो। गाय बोली, सांप ठीक कह रहा है, मुझे ही देखो, घास खाकर दूध देती हूँ, खेती के लिए बछड़े बैल देती हूँ, लेकिन मेरे बूढ़े होने पर यह आदमी मुझे कसाई के हवाले कर देता है। यही इस युग का न्याय है। सांप ने कहा, अब तो तेरी तसल्ली हो गई। लड़का गिड़गिड़ाया, किसी एक से और बात कर लेने दो, अगर उसने भी यही कहा तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। लड़के ने सामने पेड़ को अपनी सारी कहानी दोहराई तो पेड़ ने कहा, सांप ठीक कह रहा है, मैं आदमी को शीतल छाया और मीठे फल देता हूँ, और बदले में आदमी मुझे काटता है, आग में जलाता है, कलयुग का यही धर्म है। यह सुनकर लड़के ने सांप से कहा, मैं तुम्हारे काटने का विरोध नहीं करूँगा, लेकिन मेरी अंतिम इच्छा है। जब से मेरा विवाह हुआ है, मैंने अपनी पत्नी का मुंह ठीक से नहीं देखा है। तुम मुझे एक मौका दे दो, मैं अपनी पत्नी को देखकर वापस आ जाऊंगा। अब तुम मुझे काट लेना। सांप ने कहा, मंजूर है, पर पत्नी से कोई बात न करना और 3 घंटे के भीतर लौट आना। लड़का अपनी ससुराल पहुंचा। कुछ कदम दूर से ही उसने देखा उसकी पत्नी दरवाज़ा साफ कर रही है। उसे देखकर उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसकी पत्नी उसे इस तरह देख अवाक रह गई। वह कुछ
पूछ पाती इससे पहले ही लड़का वापस चला गया। पत्नी ने सोचा ज़रूर कोई विपत्ति आई है। वह भी पीछे पीछे चलकर सांप तक पहुंच गई। सांप ने पुकारते हुए कहा, मैंने तो तुम्हें पत्नी से बात करने से मना किया था, इसको लेकर क्यों आए हो? इस पर उसकी पत्नी ने कहा, इन्होंने मुझसे बात नहीं की, ये बिना कुछ बोले वापस चल दिए तो मैं इनके पीछे पीछे चली आई हूँ। लड़के ने कहा, अब मैं तैयार हूँ, युग धर्म का निर्वाह करो। सांप लड़के को काटने को तैयार हुआ। तभी उसकी पत्नी ने कहा, थोड़ा रुक जाओ, तुम इन्हें काटने जा रहे हो, सिर्फ इतना बता दो, इनके बाद मैं अपना गुजारा कैसे करूँगी? सांप ने कहा, इसका इंतज़ाम है। इस बिल के 7 फेरे करके इसे खोदोगी तो तुम्हें सोने से भरे हुए 7 घड़े मिलेंगे। तुम्हारी ज़िंदगी आराम से गुजर जाएगी। लड़के की पत्नी ने कहा, मैं तुम्हारी बात पर कैसे विश्वास करूं? मेरी तसल्ली के लिए 7 फेरे कर बिल खोद लेने दीजिए। लड़की की बात मान गया। लड़के की पत्नी बिल के फेरे लेने लगी। 7वां फेरा पूरा होते होते उसके अपने पति के हाथ से लाठी छीनकर उसे सांप के सिर पर जोर से दे मारी। सांप छटपटाने लगा। वह लड़की से बोला, तू तो बड़ी धोखेबाज निकली। अब उसकी पत्नी ने कहा, क्षमा करना नाग देवता, मैं तो आपकी ही बात कर रही हूँ। आपने कहा कि यहाँ भलाई का बदला बुराई है। हमें आपने इतना बड़ा खजाना बताया, लेकिन हमें भी तो कलयुग का धर्म निभाना पड़ा और आपके प्राण लेने पड़े। सांप का निर्जीव शरीर एक ओर धराशायी हो गया। लड़का और उसकी पत्नी खजाना लेकर अपने गांव खुशी खुशी लौट आए।